जमात वाला वो एंगल गलत है कि आप उकसावे में ना आए, उसमें रूबिका लियाकत और उनका क्या मतलब है। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। मस्जिद के बाहर ना भड़के ना भड़काएं किसी को। जैसे मान लीजिए कुछ एक चर्चित चैनल के एंकर है जिसे 25 साल की पत्रकारिता में अनुभव है और वो बांद्रा में अगर मजदूर जमा होते तो उन्हें स्टेशन नहीं दिखता है, वहाँ पर सिर्फ मस्जिदें उन्हें दिखाई देती है। तो ये जो है हिंदू मुसलमान का रंग देना कोरोना में, ये कितना सही है? देखिए, जमात वाला वो एंगल गलत है क्योंकि उसमें जो कहा गया कि मस्जिद के बाहर ही भीड़ दिखी, वो उसमें मुस्लिम एंगल नहीं था क्योंकि उसका जो एक लोकल नेता है रवि दुबे या कुछ दुबे कर विनय दुबे सॉरी, हाँ, तो विनय दुबे ने वो भीड़ जुटाई और उसमें जो पत्रकार की गिरफ्तारी हुई राहुल कुलकर्णी की, वो भी सरासर गलत है क्योंकि उसको वो लेटर मिला था जो रेलवे मंत्रालय के दो अधिकारियों के बीच में था कि किस तरह हम रेल बहाल कर सकते हैं, मतलब ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। तो उन्होंने अपने सोर्स के बेस पे ये खबर लीक की थी और उसमें मुस्लिम एंगल कुछ भी नहीं है और पत्रकार की गिरफ्तारी भी गलत है। इसमें जो पूरा जो मतलब एक सवाल खड़ा होता है वो प्रशासनिक और सरकारी रवैये पे खड़ा होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड किया जा रहा है कि मतलब गिरफ्तार रूबिका लियाकत, गिरफ्तार रजत शर्मा, बाइकॉट इंडिया टीवी, बाइकॉट एबीपी न्यूज़। देखिए, वो चीज़ें हमेशा से चलती रही हैं, उसमें रूबिका लियाकत और उनका क्या मतलब है। लेकिन जो ये जिसने भी एंगल दिया, ये सारी वो चीज़ें गलत है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। मस्जिद के बाहर इकट्ठा भीड़ हुई क्योंकि वहाँ पर ही लोगों को बुलाया गया, तो उसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, मैं कह रहा हूँ अगर किसी गलत एंगल से भी इकट्ठा हुई तो भीड़ क्यों इकट्ठा हुई? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है। सवाल तो यही उठता है ना कि उकसाया किसने, भड़काया किसने, मजदूर को इकट्ठा किसने किया। सवाल तो वहाँ की सरकार पर है कि उद्धव सरकार कहाँ है। लेकिन उद्धव सरकार वहाँ की जो मतलब कोरोना की बीमारी को लेकर बहुत वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक जांच जितने सारे हो रहे हैं, वो वहाँ जो जांच हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है उस वहाँ पर महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ें बहुत अहम है। लेकिन भीड़ को किसने उकसाया, किसने भड़काया, किसने वहाँ पर इकट्ठा किया, ये बहुत सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई का ये मामला है और मुंबई में कोरोना के मामलों का तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि जहाँ ये भीड़ इकट्ठा हुई थी उसके पास में ही पड़ती है धारावी एशिया की दूसरी सबसे बड़ा स्लम एरिया है और वहाँ इसकी संख्या बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं अभाव है, लोग खुद से जांच नहीं करा रहे हैं, लोग इन चीज़ों पर खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। साथ में इसकी महामारी है तो बहुत तेज़ी से फैल रही है और बांद्रा में इतने लोगों का इकट्ठा होने का मतलब भी कहीं ना कहीं ये है कि वो लोग संतुष्ट नहीं हैं, वो जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो अपने आप घर जाना चाहते हैं। अगर रेलवे ने कुछ ऐसी तैयारी की थी या अगर ऐसा कुछ किया तो वो अगर उनको घर नहीं भेज पा रही है सरकार, पूरा प्रशासन, तो उनके लिए व्यवस्थाएं करी जानी चाहिए। और महाराष्ट्र अभी कोरोना से बहुत ज़्यादा मतलब जूझ रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसके तक किया है। और इसको आप ये नहीं कह सकते कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन थोप दिया है क्योंकि उससे पहले पंजाब में बढ़ा दिया गया था 4 मई तक के लिए। तेलंगाना के खुद सीएम ने बोला कि इसको बढ़ाए, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सलाह पर उन्होंने किया और जिन भी मुख्यमंत्री ने कहा बहुत अच्छा किया है क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाई है। इसका सिर्फ यही एक इलाज है कि हम घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बना कर रखें और जब तक ये बीमारी लगभग मतलब ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमें इसका पालन करना ही होगा। मैं आपके दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से अपील है कि आप उकसावे में ना आए, ना भड़कें ना भड़काएं किसी को। साथ ही सामाजिक एकता का ख्याल रखते हुए अपने आसपास के गरीबों की मदद करें जितनी आप कर सकते हैं और आप घर में रहें। अपने सहयोगी परितोष के साथ दिल्ली यूपी बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।